श्री कौशल्या जी ने श्री राम जी से यह जानना चाहा कि जब तुम अपने पिता के प्राण प्यारे हो, तुम्हारे चरित्र को देख करके वे नित्य आनंदित हुआ करते थे और उन्होंने राजा बनाने के लिए शुभ दिन शोधवाया था। फिर क्या कारण बना, कौन सा अपराध बन गया जो तुम्हें बन जाने के लिए उन्होंने कहा? यह कारण मुझे सुनाओ। श्री राम जी पिताजी का नाम लिए हैं कि पिताजी मुझे वन का राज्य दिए हैं। माता श्री कौशल्या जी को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि पिताजी इनको वन भेज रहे हो, इसलिए कारण पूछा। तो श्री राम जी ने कारण स्वयं न कह करके मंत्री का पुत्र जो अभिनंदन था उसके द्वारा कहलवाए। सुनते ही माता श्री कौशल्या जी गूंगी के समान रह गई, अर्थात अवाक्य हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। न तो श्री राम जी को रोक सकती हैं और नहीं जाने को कह सकती है। रखने में धर्म की हानि है और जाने के लिए आज्ञा देने में स्नेह की हानि है। मन ही मन सोच रही हैं कि विधाता की गति सभी के लिए प्रतिकूल हुआ करती है। बनाना चाहते हैं चंद्रमा तो बन जाता है राहु। यदि मैं अनुरोध करूं, अनुरोध माने हठ करना, आग्रह पूर्वक हठ करना। यदि मैं हठ करूं कि नहीं बेटा तुम रह जाओ, वन को मत जाओ, तो धर्म चला जाएगा और भाई में विरोध हो जाएगा। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। ये मन में सोच रही है। मैं माता के अधिकार से उन्हें हठ पूर्वक घर में रहने के लिए रोकूं तो धर्म चला जाएगा। जो मेरा पुत्र पिता माता की आज्ञा धर्म को पालन करने में तत्पर हैं, वह धर्म चला जाएगा। भाई में विरोध होगा। श्री कैकेयी यह समझेंगे कि भरत के विरोध में श्री राम को खड़ा कर रही हैं।
कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि। यदि मैं बन जाने को कहती हूं तो बहुत बड़ी हानि होगी। रानी श्री कौशल्या जी संकट सोच विवश भई, संकट और सोच के विवश हो गई। गोस्वामी जी ने पहले ही कहा है कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। रखने में धर्म की हानि है और बन जाने के लिए आज्ञा देने में स्नेह की हानि है। लोग क्या कहेंगे, श्री कौशल्या मां का हृदय कितना कठोर था, किस प्रकार से उनका हृदय निर्मम था कि श्री राम जी को उन्होंने बन जाने को कह दिया। स्नेह नाम का चीज ही नहीं था। श्री माता कौशल्या जी संकट सोच के विवश हैं, बहुत असमंजस में है। क्या करूं कुछ निश्चय नहीं कर पा रही हैं। तब उन्होंने एक विचार किया, बहुरी समुझीतिये धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। बहुरी समुझीतिये धर्म सयानी। श्री कौशल्या जी सयानी हैं, बुद्धिमती हैं। बहुरी माने पुनः, तिये धर्म समझी। फिर इन्होंने पत्नी धर्म पर विचार किया, स्त्री धर्म पर विचार किया कि स्त्री का क्या धर्म है। तो स्त्री का धर्म है पतिव्रता होना और पति की ही आज्ञा को सर्वोपरि मानना। फिर जब इन्होंने स्त्री धर्म को समझा श्री कौशल्या जी ने, तब उन्होंने एक निर्णय यह किया कि राम भरत दो सुत सम जानी। राम और भरत दोनों पुत्र बराबर हैं, ऐसा माने समझा, जाना। बहुरी समुझितीय धर्म सयानी। गोस्वामी जी ने श्री कौशल्या जी की बुद्धि को प्रशंसा किया इसलिए क्योंकि इनकी बुद्धि धर्म में स्थिर रह गई। इनकी बुद्धि ने धर्म को ग्रहण किया, पतिव्रत धर्म को। और इसीलिए इन्होंने ये सोचा कि मेरे पति के दोनों पुत्र हैं, मेरे पति के ही दोनों पुत्र हैं, श्री राम और श्री भरत, दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। तो मेरे लिए धर्म ये कहता है
कि पति के दोनों पुत्र होने के नाते दोनों मेरे लिए बराबर है। यदि मैं स्वार्थ को देखती हूं कि मेरा पुत्र राम है, कैकेयी का पुत्र भरत है, तब तो धर्म का नाश होगा, लोक परलोक दोनों बिगड़ेगा। और जब मैं ये मानती हूं कि मेरे पति के दोनों पुत्र होने के नाते मेरे लिए दोनों बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, राजा राम न सही राजा भरत ही सही, कोई बात नहीं। और पिता की आज्ञा से राम वन को जा रहा है, तो इसमें मुझे विरोध नहीं करना चाहिए। और साथ साथ कैकेयी माता की भी आज्ञा है। तो बहुरी समुझी तीय धर्म, और ध्यान दीजिएगा धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। वह बुद्धि सयानी कही जाती है जो बुद्धि वक्त पर समय पर धर्म को विचार करके धर्म को ग्रहण करती हो। राम भरत दो सुत समझानी, श्री राम भरत दोनों पुत्र मेरे लिए बराबर हैं। केवल कहने भर का नहीं, श्री कौशल्या जी के हृदय में यह दृढ़ निश्चय है। इसीलिए माता कौशल्या जी जब श्री राम जी को हृदय से लगाती हैं, तब भी इनके पयद से प्रेम रस टपकने लगता है, चूने लगता है। और जब श्री भरत को हृदय से लगाती हैं, तब भी इनके पयद से प्रेम रस बहने लगता है। अस कहीं मातु भरत ही लाए, थन पर स्रवहि नयन जल छाए। यदि केवल कहने भर का होता तो श्री भरत जी को हृदय से लगाने पर इनके पयद से दूध का स्राव नहीं होता, दूध नहीं टपकता। तो श्री कौशल्या जी दोनों को सम मानती हैं। राम भरत दो सुत सम जानी। श्री कौशल्या जी ने धर्म को ग्रहण किया। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। सरल स्वभाव राम महतारी। अब गोस्वामी जी श्री राम माता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि में श्री भरत और श्री राम को बराबर माना। राम भरत मेरे लिए दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों मेरे पति के पुत्र हैं। ये दृढ़ निश्चय, दृढ़ विचार तभी हो सकता है जब हृदय में सरलता हो। गोस्वामी जी ने कहा सरल स्वभाव, माता कौशल्या जी का सरल स्वभाव है। दूसरी बात, राम महतारी श्री राम की माता है। अब कहीं न कहीं इसमें आक्षेप तो अवश्य है कि ये श्री भरत की माता नहीं है, श्री राम की माता है। श्री राम जैसे पुत्र की जननी है और इनका सरल स्वभाव है। ध्यान दीजिएगा, सरल स्वभाव होना इंसान में यही बड़ा कठिन काम है। सरल स्वभाव नहीं हो पाता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा न हो। सरलता आ जाना बड़ा कठिन है, और सरलता आ गई
तो समझ लो कि भगवान की बड़ी कृपा उन पर हो गई और उनमें भक्ति भी आ गई। नवम सरल सब सन छल ही ना। जब सरलता होगी तो निश्चलता होगी, और जब निश्चलता होगी तो वह भगवान के भरोसे रहेगा। उसके हृदय में कोई हर्ष और विषाद होगा ही नहीं। तो श्री राम जी की माता है, इनका स्वभाव बहुत सीधा है। जैसे श्री राम जी सीधे, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम महतारी कवितावली अयोध्या कांड 4 पद में गोस्वामी जी ने कहा, रावरे स्वभाव राम जन्म ही ते जानियत। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया पौधा है, बहुत बढ़िया पौधा है, तो बहुत बढ़िया पौधे का पहचान उस भूमि से भी होता है। भूमि में अच्छाई है, वही बगल में एक पौधा बिलबिला रहा है, कमजोर है, और ये पौधा लहलहा रहा है। ऐसा क्यों? तो भूमि की विशिष्टता है। तो रावरे स्वभाव राम जन्म ही ते जानियत। श्री राम जी के जन्म से ही श्री कौशल्या जी का स्वभाव पहचाना जाता है। श्री कौशल्या जी सरल स्वभाव माए ही लाए। जब श्री कौशल्या जी भरतलाल जी को हृदय से लगाती हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, इनका हृदय सरल है। देखो, एक श्री भरत की माता है और ये श्री राम जी की माता है। सरल स्वभाव माए ही लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। मनु राम जी आ गए, ऐसा इनको सुख हो रहा है, मेरा राम ही आ गया। लेकिन कैके के हृदय में बात नहीं आ सकती। प्रेम था पहले, वर्तमान में वो प्रेम नहीं रहा, वो भाव नहीं है इनके अंदर में। श्री कैके का निर्वाह नहीं हुआ, श्री कौशल्या जी का निर्वाह हो रहा है। वक्त जब आगे बढ़ा तो गोस्वामी जी ने कहा कि देख ही स्वभाव कहत सब कोई। क्या कहत? कहा राम मातु अस काय न होई। ये राम की माता है, ऐसा क्यों न हो। वास्तव में जब विषम परिस्थिति आती है, संकट का समय आता है, तब जाकर के व्यक्ति का विशिष्ट गुण प्रकट होता है। यदि उनमें विशिष्टता है तो वो तो कठिन समय में ही देखी जाती है। कसे कनक मनि पारिख पाए, कसे कनक मनि पारिख पाए, पुरुष परिखी हैं समय सुभाए। कौन कितना विवेकवान है, कौन कितना अधिक धर्मज्ञ है, कौन कितना अधिक समझदार है, ये तो संकट पड़ने पर ही पता चलता है। तो सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। अब जो बात कहने जा रही है वो बड़ा कठिन काम है, कठिन बात है। वन के लिए आज्ञा देना ये सामान्य बात नहीं है। बेटा सामने मांग रहा है आदेश कि मां आदेश दीजिए, प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, यह मांग कर रहा बेटा। और मां आदेश दे कि बेटा ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा मंगल हो, बहुत कठिन काम है। गोस्वामी जी कहते हैं भारी धीर धरी। जब वनवास की बात श्री राम जी ने मां को सुनाया तो श्री कौशल्या मां धरी धीरज सुत बदन निहारी, गदगद वचन कहती महतारी। बहुत धैर्य धारण करके तब कारण जानना चाहा, और अब तो वन जाने के लिए आज्ञा देना है, इसलिए बोली वचन धीर धरी भारी। बहुत भारी धैर्य धारण करके मां ने कहा तात जाओ बलि
किन्हे उन्हीं का तात जाऊं बलि, किन्हे उन्हीं का पितु आयसु सब धर्म कटीका, पितु आयसु सब धर्म कटीका। पिताजी की आज्ञा में माता कौशल्या जी अपनी आज्ञा मिला रही है। तात जाऊं बलि, बेटा मैं बलिहारी जाती हूं। किन्हें उन्हीं का, तुमने बहुत अच्छा किया कि पिताजी की आज्ञा को पालन करने का दृढ़ संकल्प जो किया है। श्री राम जी को यही अपेक्षा थी कि माता कौशल्या जी मुझे समर्थन करेंगे कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। धर्म मार्ग पर चलने में माता कौशल्या जी समर्थन करेंगे, यह अपेक्षा थी। तात जाऊं बलि, बेटा मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुमने बहुत अच्छा किया है। पितु आयसु सब धर्मक टीका, पिताजी की आज्ञा सभी धर्मों की टीका है, अर्थात सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। पिताजी की आज्ञा पालन करना ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। बहुत अच्छा किया बेटा जो पिताजी की आज्ञा को पालन तुम कर रहे हो। श्री राम जी कैकेयी माता से कह रहे थे कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वह बेटा बड़ भागी है जो माता पिता के वचन में प्रेम रखता हो, अनुराग करता हो। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं कि पितु आयसु सब धर्मक टीका, सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। तुम्हारे इस धर्माचरण से बेटा राम, तुम्हारे इस धर्माचरण से सभी धर्मों की शोभा होगी। सभी धर्मों की शोभा होगी कैसे? कहा श्री सीता जी के द्वारा स्त्री धर्म की शोभा होगी, स्त्री धर्म की शोभा होगी, नारी जगत को शिक्षा मिलेगी। कैसी सुकुमारी क्यों न हो, और पति यदि संकट में हो तो नारी को चाहिए कि सब छोड़ करके पति का साथ दें। श्री लक्ष्मण जी से सेवक धर्म की शोभा होगी, सेवकाई धर्म की शोभा होगी। सेवक का क्या कर्तव्य है, यह लक्ष्मण जी के चरित्र से शिक्षा मिलेगी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के द्वारा वात्सल्य की शिक्षा मिलेगी। बेटे के प्रति कितना वात्सल्य प्रेम होना चाहिए। श्री भरतलाल जी के द्वारा भ्रातृ धर्म की शिक्षा मिलेगी। सुग्रीव के द्वारा, विभीषण के द्वारा सखा धर्म की शोभा होगी। हनुमान जी के द्वारा दास्य धर्म की शोभा होगी। पूर्वासियों के द्वारा प्रजा धर्म की शोभा होगी। और तो और रावण आदि के द्वारा विरोधी धर्म की शोभा होगी। विरोध कैसा हो, विरोधी कैसे हो, ये रावण के द्वारा शिक्षा मिलेगी। तो मां कौशल्या कहती हैं कि पितु आयसु सब धर्म का टीका, सभी धर्मों की टीका है, सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। राज देन कही दीन बन, मोहिन सो दुख लेस, तुम बिनु भरत ही भूपत ही, प्रजहि प्रचंड कलेश, प्रजहि प्रचंड कलेश।
राज देन कहि दीन बन मोहि न सो दुख लेश। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी ने राज देने के लिए कह करके उन्होंने बन दिए, इससे मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। माता कौशल्या जी श्री राम जी को अभी भी रोकना चाहती हैं, धर्म मार्ग से, स्वार्थ से नहीं। माता कौशल्या जी कहती हैं कि पिताजी ने जो तुम्हें राज देने के लिए कह करके बन दिए, मोहि न सो दुख लेस, इससे मुझे कोई लेस मात्र दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना भारत को, भूपति महाराज को और प्रजा को प्रचंड क्लेश होगा। बस इसी बात की मुझे चिंता है। अब स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकती हैं कि इन लोगों के लिए रह जाओ, लेकिन कह रही हैं कि तुम बिनु भारत ही भूपत ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। यदि इन सब के कलेश निवारण के लिए तुम रह जाते हो तो बहुत अच्छा होगा। राज देन कहि दिन बन मोहिन सो दुख लेस, तुम बिनु भरत ही भूपत ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। माता श्री कौशल्या जी इस बात को भली भांति जानती हैं कि श्री राम जी के बिना भारत को, महाराज को और प्रजाजनों को प्रचंड क्लेश होगा, असहनीय क्लेश होगा। भारत को कितना कष्ट होगा श्री राम के बिना, यह माता कौशल्या जी जानती हैं। कहिए कैसे जानती हैं? तो मातु विवेक अलौकिक तोरे, इनको अलौकिक ज्ञान है। श्री भारत के व्यक्तित्व को श्री कौशल्या माता समझती हैं, जानती हैं। चित्रकूट में वहां पर जब मिथिला और अयोध्या जी के रनिवास का मिलन हुआ है, तो माता कौशल्या जी श्री सुनैना जी से कहती हैं, लखन राम से जाहु बना भल परिणाम न पोछ। लखन राम से जाहु बना, तीनों बन को जाए, परिणाम अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। लेकिन समस्या ये है, कष्ट की बात ये है कि गहबर ही कह कौशिला मोहि भरत कर सोच। मुझे चिंता है भारत के लिए। भारत कैसे 14 वर्ष तक रहेगा? क्या वो 14 वर्ष तक रह भी पाएगा? बस इसी बात को मुझे सोच है। मोरे सोच भरत कर भारी, चिंता भरत की है। प्रसंग में हम लोग जब आगे श्रवण करेंगे, श्री भरत लाल जी ननिहाल से आते हैं। वैसे उनका मन बहुत डरा हुआ था, न तो ननिहाल में कोई शुभ संकेत मिला था, न अयोध्या जी में प्रवेश करते वक्त शुभ संकेत मिला, और जिन लोगों को मिलना चाहिए उनमें से कोई नहीं मिले। माता कैकेयी मिली और उन्होंने मैके का कुशल पूछा। श्री भरतलाल जी ने ननिहाल का कुशल सुनाया और फिर अपने कुल की कुशलता श्री भरतलाल जी ने पूछी। अपने कुल की कुशलता में पिताजी का स्वर्गवास सुना। श्री भरतलाल जी को बड़ा कष्ट हुआ।
बड़े व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और पूछा, मेरे पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है माता जी, आप बताइए। अच्छा, मृत्यु का कारण कोई ना कोई तो बनता जरूर है। पिताजी की मृत्यु के कारण क्या है, तब श्री कैकेयी ने श्री राम जी के वनवास की बात सुनाई। स्वामी जी ने कहा, श्री भरतलाल जी, श्री राम जी के वनगमन सुनते ही पिताजी के मरण वाली बात भूल गए। भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जानि जिए, थकित रहे धरि मौन। गूढ़ स्नेह भरत मन माहि, श्री कौशल्या जी कहती हैं, गूढ़ स्नेह भरत मन माहि, रहे नीक मुहि लागत नाही। श्री भरत जी के मन में गूढ़ स्नेह है, छुपा हुआ स्नेह है। श्री कौशल्या जी ने बार बार इस बात को अनुभव किया है कि श्री भरत खेद प्रकट करते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं। क्या 14 वर्ष तक रह पाएंगे? यहां पर श्री कौशल्या जी कहती हैं कि भारत को प्रचंड क्लेश होगा, भारत राजा नहीं बनेगा। ये तो दैव विपरीत है। कैकेयी ने वरदान मांगा है श्री राम जी को वनगमन कराने के लिए, भारत राजा नहीं बनेंगे। भूपति ही, महाराज को प्रचंड क्लेश होगा। माता कौशल्या जी समझ रही हैं कि इतना प्रचंड क्लेश होगा कि महाराज तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाएंगे। और हुआ भी यही, महाराज का स्वर्गवास हुआ। और प्रजाजनों को भी प्रचंड क्लेश होगा, प्रजाजनों का प्रचंड क्लेश होगा। केवल जिंदा भर लोग रहेंगे, केवल जिंदा भर लोग रह जाएंगे। बाकी जिस दशा में ये लोग रहेंगे उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती। जियत अवधि की आस। तो माता श्री कौशल्या जी एक राजरानी होने के नाते, पटरानी होने के नाते, इन सभी को दुख पर चिंता कर रही हैं कि राम तुम्हारे बन जाने से इन सबको प्रचंड क्लेश होगा। यह तो स्पष्ट नहीं कह रही है कि सब मर जाएंगे, लेकिन स्पष्ट कह रही है कि तुम बिनु भरत ही भूपत ही प्रजा ही प्रचंड क्लेश। इसलिए बेटा राम, जो केवल पितु आयसु ताता, जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। तात, जो यदि बन जाने के लिए केवल पिताजी की आज्ञा है, क्योंकि श्री राम जी तो पिताजी के ही नाम लिए हैं ना, तो माता कहती हैं कि तौ जनि जाहु जानी बड़ी माता। तो माता को बड़ी जानी जनी जाहु, तो माने तो माता को बड़ा मान करके मत जाओ। पिताजी की आज्ञा है वन को जाओ, तो माता की आज्ञा है घर में रहो, तुम घर में रह जाओ। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहो जानी बड़ी माता। और जैसा कि अभी अभी
अभिनंदन ने सुनाया है, मंत्री के बेटा अभिनंदन ने, कि माता कैकेयी का भी आदेश है। तो जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। जो यदि पिता और माता दोनों ने बन जाने के लिए कहा है, तो बेटा राम, फिर तो कानन सत अवध समाना, तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्या जी के समान है। तो कानन सत अवध समाना। धर्मशास्त्र कहता है कि पितुर 10 गुणा माता, पितुर 10 गुणा माता गौरवे नाति रिच्यते, मातुर 10 गुणा मान्या विमाता धर्म भीरुना। पिताजी से 10 गुना अधिक महिमा है, महत्ता है, मानना चाहिए किनको? माताजी को। और माताजी से 10 गुना अधिक मानना चाहिए किनको? सौतेली माताजी को। देखिए कितना कठिन धर्म मार्ग है। सौतेली मां के प्रति कितना भाव होना चाहिए। अब आप जरा सोचिए, सुरुचि क्या बोल रही है ध्रुव के प्रति? सुरुचि क्या बोल रही है ध्रुव के प्रति? और ध्रुव के हृदय में सुरुचि के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, यह क्या शिक्षा दे रही सुनीति जी? आप भागवत जी में पढ़िए। तो धर्म मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन होता है वो सुखद। मातुर 10 गुना मान्या विमाता धर्म भीरुना। श्री कौशल्या जी कहती हैं कि जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। राघव, तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्या जी के समान होगा, क्योंकि तुम धर्म मार्ग पर चल रहे हो। और धर्म मार्ग पर चलने वाले को कहीं क्लेश नहीं होता, कहीं कष्ट नहीं होता है, क्योंकि पुण्य पुरुष का मही सुख छाई। माता जी धर्म की बात समझती हैं। धर्म पथ पर चलने वाला भले ही वह अकेला एकांत में क्यों न हो, कभी दुखी नहीं होगा। वो जीवन में दुख प्रदान करता है अधर्म, धर्म नहीं। धर्म में दुख दिखाई देता है, लेकिन वो दुख दुख नहीं होता है, परिणाम सुख लेकर आता है। पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। धर्म पथ पर चलने वाले को कोई कमी नहीं होती है, किसी बात की कमी नहीं होती है।
तमाम नाते रिश्ते बन जाते हैं धर्म पथ पर चलने वाले को। एक पिताजी छूटेंगे, एक माताजी छूटेंगी, तो वहां माता पिता भी मिल जाएंगे। पितु बन देव, बन के देवता पिता होंगे, बन की देवी माता होंगी, और सेवकों की कमी नहीं होगी। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, खग पक्षी मृग पशु ये चरण सरोरुह चरण कमल के सेवक होंगे, चरण कमल की सेवा करेंगे। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। माता ने तो एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया कि तुम वन को जा सकते हो, क्योंकि माता पिता दोनों का आदेश, इसलिए वन को जा सकते हो। वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान सुख लेकर के प्राप्त होगा, सुख से संपन्न होगा। वन देवता पितावत तुम्हारी रक्षा करेंगे, वन देवी मातावत तुम्हारी रक्षा करेंगे, पालन करेंगे। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखों पलक नयन खिनाए। माता श्री सीता जी ने भी इस बात को कहा, वन देवी वन देव उदारा, करी है सासु ससुर सम सारा। निर्भय वो होता है जो धर्म पथ पर चलता हो, सब जगह वह सुरक्षित होता है, क्योंकि वह धर्म पथ पर चलता है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता है, धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं रक्षित होता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। एक बार हरिश्चंद्र जी महाराज को बड़ी ग्लानि होने लगी, बड़ा कष्ट हुआ कि धर्म पथ पर चलने वाले को चांडाल के हाथ से बिकना पड़ता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है। क्या ठीक है? तुरंत मूर्तिमान धर्म वहां प्रकट हो गए। कहा नहीं, आप सोच मत करें। फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया, कहा देखो वो चांडाल कोई और नहीं, मैं था, क्योंकि धर्म का बेटा अधर्म के हाथ से नहीं बिक सकता है। तुम धर्म पथ पर चल रहे थे, तुम कदम कदम पर मैं ही तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, मैं मानता हूं, लेकिन सब जगह मैं ही रक्षा कर रहा था, कोई और नहीं था। तो धर्म सत्य, इस सत्य धर्म मार्ग कल्याणकारी होता है। खगमृग चरण सरोरुह से भी, पक्षी श्री जटायु जी ने तो अपना शरीर अर्पण कर दिया। मृग पशु वानर भालू सब ऐसी सेवा किए कि श्री राम जी की कथा में विशेष रूप से इन सब की कथा जुड़ गई। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार प्रयास विनर पाई है। खगमृग चरण सरोरुह से सब वनवासी सेवा करेंगे। बेटा राम, मुझे दुख तो इस बात को लेकर के हो रहा है, अंतहोचित निर्पहि वनवासु, अंतहोचित निर्पहि वनवासु, भय विलोकिये होई हरासु, भय विलोकिये होई हरासु, अंतहुचित नृपहि वनवासु। अंतहुचित नृपहि वनवासु, अंतहु आखिर में नृपहि राजा का वनवास तो होता ही है, आखिर में राजा का वनवास होता है, परंतु
तुम्हारी अवस्था को देख करके मेरे हृदय में हरास हो रहा है, मेरा हृदय हहर रहा है, अधीर हो रहा है, क्योंकि तुम अभी वनवास के योग्य नहीं हो। आखिर में राजा का वनवास होता है, राजा वनवासी होते हैं, लेकिन चौथेपन में संत कहीं अस नीति दशानन, चौथेपन जाये नृपकानन। जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा, हरिहिताप गवन वन किन्हा। चौथेपन में, बुढ़ापे में राजा को वनवास करना चाहिए, वनवास होता है। बेटा, वनवास की उम्र तो हम लोगों की रही है, तुम्हारी नहीं। बस इसी बात को मुझे अपार कष्ट है। वै बिलो की ही हुई हरासु। जिन्हें वनवास होना चाहिए वो घर में रहें, जिन्हें घर में रहना चाहिए वे वनवास, जिनका उनका वनवास हो वे वन को जावे। बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़ भागी बन अवध अभागी। बड़ भागी बन अवध अभागी। बन तो भाग्यशाली हो गया और अवध अभागा हो गया। हे रघुवंश तिलक, रघुवंश भूषण, रघुकुल श्रेष्ठ, जो तुमने अयोध्या को त्याग दिया है, इसलिए अयोध्या अभागी हो गई है, वन बड़भागी हो गया है। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तुमने अयोध्या जी को त्याग कर दिया। जिसको तुम त्याग कर दोगे ना, वो भाग्यहीन है, अभागा है वो। जिसको तुम ग्रहण करो, स्वीकार करो, वही बड़भागी है। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहिए कवन विधि तासु, सुख सागर जा किन निवासु, पय पयोधि तजी अवध बिहाई, झांसी लखन राम रहे आई, कही न सकई सुखमा जस कानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। वन बड़भागी हो गया, अयोध्या भागी हो गई। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। जिसे तुम त्याग कर दो वही तो भाग्यहीन है। प्रसंग लंका कांड का है। भगवान श्री राम जी मंत्रियों से कहते हैं कि अब विलंब के ही काज। अब तो बात स्पष्ट हो गई है, समुद्र ने बता दिया है, सेतु निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। श्री राम जी के कहने पर तुरंत मंत्री लोग इस कार्य में तत्पर हो गए। सेतु निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। मंत्रियों ने श्री राम जी से निवेदन किया है, प्रभु आप चल करके शिलान्यास कर दीजिए।
प्रथम शिलाखंड आप रखिए जल पर, फिर आगे पुल के कार्य का पुल निर्माण कार्य आगे गति पकड़े। श्री राम जी ने कहा आप लोग करिए, कहा नहीं नहीं अब आप चलिए। तो सब ने कहा तो श्री राम जी चल दिए। श्री राम जी गए बड़े भाव से, क्योंकि वहां ऋषि मुनि भी बुलाए गए हैं और बड़े धूमधाम से उत्सव प्रारंभ हुआ है। सेतु निर्माण कार्य का भूमि पूजन है और शिलान्यास है। श्री राम जी को एक छोटा सा शिलाखंड हाथ में दिया गया, आप छोड़ दीजिए। श्री राम जी जैसे जल में छोड़ दिए वैसे डूब गया, वो चला गया नीचे। सब देखते रह गए, क्या कैसे पुल बनेगा, कैसे पुल बनेगा बताओ। भाई बड़े महापुरुष के द्वारा शिलान्यास होना चाहिए, तो हम लोग जल पर शिलान्यास किए, जल के नीचे नहीं। वे शिलाखंड तो नीचे चला गया, कैसे पुल बनेगा। सब बड़े चौकन्ने हो गए, बड़े परेशान होने लगे। हनुमान जी ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों सोच रहे हो आप लोग। श्री राम जी जिसको छोड़ देंगे वो डूबेगा। श्री राम जी जिसको छोड़ देंगे वो डूबेगा, ऊपर नहीं रहेगा वो। अब देखो कैसे पानी के ऊपर रहता। हनुमान जी ने झट से एक पर शिलाखंड पर राम नाम लिख दिया। कहा देखो ये राम नाम से युक्त है, जल पर रख दिया, देखो तैर रहा है, नहीं डूब रहा है नहीं। तो कहने का भाव ये है कि श्री राम जी जिसको छोड़ दे वो तो अभागा ही है ना, जिसको वे ग्रहण करे स्वीकार करे वे भाग्यशाली है। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं जो सुत कहूं संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। जो सुत कहूं संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। जो यदि बेटा राम, हे पुत्र मैं कहूं कि मुझे संग में लिए चलो, तो तुम्हारे हृदय होई संदेह, तुम्हारे हृदय में संशय होगा। यदि मैं कहूं कि मुझे संग में लिए चलो, तो तुम्हारे हृदय में संशय होगा। क्या संशय होगा? यही कि माताजी पिताजी को ऐसी दशा में छोड़ करके अपने बेटे के साथ जाना चाह रही हैं। क्या इनका यही पतिव्रत धर्म है? इस बात को लेकर के संदेह होगा। जो सुत कहूं संग मोहि लेहूं, तुम्हारे हृदय होई संदेह। नारी धर्म ये कहता है कि वह अपने पति की सेवा करें, पति के साथ में रहें, और खास करके जब विषम परिस्थिति हो, संकट की घड़ी हो, तो एक पल भी पति के साथ ना छोड़ें। श्री किशोरी जो चित्रकूट में वनवास में जब यह जानती हैं कि हमारी माता आई हैं और मैके से परिवार के लोग आए हैं, तो मिलने के लिए आती हैं। मिलने में देरी होती है, लेकिन रात्रि में ठहरती नहीं है। कहती न सिय सकुची मन माही, यहां बसब रजनी भल नाही। यदि राजमहल होता, घर परिवार होता, तो वहां पर मैं रह लेती, लेकिन वनवास है, इसलिए मैं पति को छोड़ करके मां के साथ रह लूं, ये मेरा धर्म नहीं कहता है।
तो जौ सुत कहूं संग मोहिले हूं, तुम्हारे हृदय होई संदेह। माता क्या कह रही है ये? पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, तुम सब ही के परम प्रिय हो, प्राण के प्राण हो और जीव के जीवन हो, जीवन जी के। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। तुम सभी के परम प्रिय हो। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह जिन्हि तिन्हि विधि बाम। श्री सुमित्रा माता कहती हैं, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। तुम प्राणों के प्राण हो और जीव के जीवन स्वरूप हो। क्योंकि जिन्हि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। तो पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहू मातु बन जाऊं, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। ते तुम, वही तुम जो सबके परम प्रिय, प्राणों के प्राण, जीव के जीवन। क्या तुम कौशल्या के परम प्रिय नहीं हो? तुम कौशल्या के प्राण न हो? जीवन के जीव के जीवन न हो? मैं अपने कठोर हृदय पर चिंता करती हूं। ते तुम, वही तुम मुझसे कह रहे हो मां मैं बन जा रहा हूं, और एक मां मैं कौशल्या, जो यह सुन करके भी बैठ करके और पछता रही हूं। मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है, मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है। ते तुम कहो मां तो बन जाओ। तुम मुझसे कह रहे हो मां मैं बन जा रहा हूं, और एक मां मैं हूं जो मैं सुन करके और पछता रही हूं। मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है, मेरा हृदय फट नहीं रहा है। तुम्हें कोई जाने को नहीं कहता। कही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। श्री राम जी मुनि से जब कहते हैं आज्ञा दीजिए, तो मुनि कहते हैं मैं कैसे कहूं कि जाइए। जासु कृपादि शिव सनकादि, चार सकल परमारथवादी। ते तुम राम काम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ऐसे आप
माता कौशल्या जी आगे कहेंगे कि राम लखन से बनहि सिधाए, मेरे सामने से राम लखन से बनहि सिधाए, गए न संगन प्राण पठाए, यह सब वाह इन आखिन आगे तौन तजा तनु जीव अभागे, मोहिन लाज निज नेह निहारी, मुझे तो लज्जा में डूब मरना चाहिए। मोहिन लाज निज नेह निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। श्री किशोरी जी ने इसी बात को कहा, ऐसो वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान, आपने मेरे प्राणनाथ ने कहा कि तुम घर में रह जाओ। ऐसो वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। मुझे लगता है कि आपके वियोग विषम दुख को, वियोग रूपी विषम दुख को ये पावर प्राण सहन करेगा। यदि नहीं सहन करने वाला होता तो अभी ये तत्क्षण शरीर से अलग हो जाता। ते तुम कहूं मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठ पछताऊं। पुत्र के प्रति कितनी ममता होती है, इस बात को श्री भरतलाल जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है। कामधेनु आकाश मार्ग से जा रही थी, एक किसान बैल पर डंडे से प्रहार किया, बैल बड़ा कमजोर था, कामधेनु की आंखों से आंसू बहने लगा। मेरी संतान पर डंडे से प्रहार किया जा रहा है, धूप में वह बैल चल नहीं पा रहा है, उस पर प्रहार हो रहा है। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। श्री भरतलाल जी संदर्भ में कहा कि माता कौशल्या जी की क्या दशा होगी, ये सोचने वाली बात है, जिनके पुत्र वन को चले गए हैं। श्री कौशल्या मां यहां पर कहती हैं कि ते तुम कहूं मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। यह विचारी नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई, मानी मातु कर नात बली, सुरति बिसरी जनि जाई, सुरति बिसरी जनि जाई। यह विचारी झूठ स्नेह बढ़ाई, हठ नहीं करो। बेटा राम, यह विचार करके कि तुम्हारे मुख से यह सुन करके कि मां मैं वन को जा रहा हूं और मेरा प्राण शरीर से नहीं अलग हुआ, तो फिर मैं जो रुदन करूं, शोक प्रकट करूं, ये केवल झूठा स्नेह बढ़ाना है। इसीलिए यह विचार करके मैं झूठा स्नेह बढ़ा करके हठ नहीं करूंगी। राम, मेरी एक बात को ध्यान रखना, मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने मुझे माता मुझे माना है, तुमने मुझे माता माना है, तो मातु कर नात मानी, माता के नाता मान करके सूरती बिसरी जनि जाई, कभी याद भुला मत देना, बस यही तुमसे निवेदन है। राघव, मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने मां माना है, तो मां के नाता को कभी भुला मत देना आप।
मैं तो अपने कर्तव्य धर्म पर ठहर नहीं सकी। राम जैसा पुत्र और वन को जा रहा हो और मैं जिंदा रह जा रही हूं, ये क्या है? ये यही कि मैं अपने धर्म पर ठहर नहीं पा रही हूं। मुझे पुत्र के इस वियोग परक शब्द सुनते ही शरीर से प्राण निकल जाता तो मैं मानती कि पुत्र में मेरा अपार बहुत प्रेम था। जब प्राण नहीं निकला तो रोना गाना ये तो झूठा स्नेह दिखाना है। यह विचार ही नहीं करूं हठ। गीतावली अयोध्या कांड 4 पद में श्री कौशल्या जी कहती हैं, राम जिन श्रवण निकल बचन तुम्हारे, जिन श्रवण निकल बचन तुम्हारे, सुनी सुनी हो अनुरागी, तीन श्रवण निबन गवन सुनत हो, मोते कौन अभागी, मोते कौन अभागी। मैं जिन कानों से हमेशा तुम्हारे सुंदर सुंदर वचन को सुन करके आनंदित होती थी, आज मैं उसी कानों से तुम्हारे वनगमन सुन रही हूं और फिर भी मैं जिंदा हूं, तो मुझसे अधिक अभागिन कौन होगा? यह विचार नहीं करऊं हठा। श्री किशोरी जी कहती हैं, अवगुण एक मोर मैं माना, ये मेरा दोष है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। श्री राम जी में प्रेम को लेकर के श्री जनक जी महाराज को भी इसी बात को लेकर के शोक होता है, उनको ग्लानि होती है। लोग झूठे ही कहा करते हैं कि दोनों समधि सम है। अरे काहे को सम है? उन्होंने वन जाने को कहा, श्री राम जी वन को गए, उन्होंने प्राण को त्याग दिया। राम ही राय कहो वन जाना, किन आप प्रिय प्रेम प्रमाना। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हम विवेकी कहलाते हैं ना। अरे धूल परो ऐसे विवेक पर, हम विवेकी कहलाते हैं। हम और बनते बन ही पठाए, हम तो वन से वन में भेज करके और ज्ञान को बढ़ा करके घर लौट जाएंगे। काहे को बराबर समसमधि। तो श्री जनक जी को भी इस बात को लेकर के शोक होता है, किशोरी जी को इस बात के लेकर के बड़ा कष्ट होता है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछड़त प्राण न किन्न पयाना। श्री कौशल्या जी को इसी बात को लेकर के अपार कष्ट है कि मैं जीवित हूं, और श्री भरतलाल जी को तो इसी बात को लेकर के बहुत कष्ट है। उनको कष्ट होता है। तो कहने का भाव यह है कि अपने प्रेम को लेकर के कष्ट होता है। यह विचार ही नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनि जाई। भक्तमाल जी में वर्णन है 159 कवित में है। श्री जयदेव जी महाराज एक राजा के घर रहने लगते हैं। राजा को जब पता चलता है कि आप ही श्री जयदेव जी हैं, तो फिर उनकी धर्मपत्नी श्री पद्मावती जी को बुलवाते हैं, बड़े सम्मान के साथ रखने लगते हैं। एक दिन वह समय आता है कि रानी के भाई के स्वर्गवास होने पर उनकी भाभी
चिता में जल जाती है, साथ सहगमन करती हैं। यह जानकर के रानी बहुत रुदन करती हैं, भाभी के प्रेम पर उनके प्रेम की प्रशंसा करती हैं। तो श्री पद्मावती जी कहती है, नहीं, इसको सच्चा प्रेम नहीं कहते कि पति की मृत्यु पर आत्महत्या करना, चिता में साथ सहगमन करना, व किसी प्रकार से आत्महत्या करना, इसको वास्तविक प्रेम नहीं कहते हैं। वास्तविक प्रेम का मतलब ये होता है कि प्रियतम का बिछोह सुनते ही तत्क्षण मृत्यु हो जाए। फिर तो यह बात रानी को लग जाती है। रानी परीक्षा लेती है, राजा को अपने अनुकूल करके और बगीचे से संदेशा कहलवाती हैं कि श्री जयदेव जी का शरीर छूट गया, उनका स्वर्गवास हो गया। रानी रोने लगती है। पद्मावती जी कहती, झूठ बात है, मेरे स्वामी आपके स्वामी के साथ बाग में टहल रहे हैं, कौन कह दिया कि मर गए हैं। बात खुल जाती है, रानी को लज्जा होती है। बाद में फिर दोबारा वही उपाय करती हैं। तो पद्मावती जी जानती हैं कि ये परीक्षा ले रही हैं। तो जैसे ही यह सूचना आती है कि श्री जयदेव जी का स्वर्गवास हुआ है, सुनते ही पद्मावती जी शरीर छोड़ देती हैं। अब तो ये वास्तव में शोक का माहौल हो गया। रानी रोती हैं, राजा आते हुए भी रोने लगते हैं। फिर राजा बहुत प्रार्थना करते हैं। तो श्री जयदेव जी महाराज गीत गोविंद के प्रभाव से पद्मावती जी को जीवित करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर वहां से दोनों प्रस्थान कर जाते हैं। कहने का भाव यहां पर यह है कि सच्चा प्रेम उसको कहते हैं, सच्चा प्रेम उसे कहते हैं कि बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणईव परिहरे। मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह, तुलसी एक मीन को है सांचिलो स्नेह। इसको सच्चा स्नेह कहते हैं कि वियोग होते ही तत्क्षण अपने आप प्राण शरीर से निकल जाता हो, प्राण निकलने के लिए कुछ करना न पड़ता हो, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं। माता श्री कौशल्या जी ने कहा कि यह विचारी नहीं करऊ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में माता कौशल्या जी हठ करती हैं साथ में ले चलने के लिए, बहुत रोती हैं, बिलखती हैं। श्री राम जी से कहती हैं, बेटा जैसे गौ अपने बछड़े के वन अनुगमन करती है, उसका बछड़ा जहां जहां जाता गैया वहां जाती है, मैं भी तुम्हारे साथ वन को जाऊंगा, मुझे नहीं घर में रहना है। बहुत रोती है। श्री राम जी बहुत उपदेश करते हैं, बहुत समझाते हैं माता को, पति धर्म की बात समझाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कौशल्या जी और श्रीमद् रामचरितमानस जी कौशल्या जी में बहुत अंतर है। श्रीमद् रामचरितमानस जी के जो कौशल्या जी हैं उनमें ज्ञान प्रधान है, अलौकिक ज्ञान का प्रभाव है। और माता जी स्वयं कहती हैं कि यह विचार नहीं करऊं हठ, मैं हठ नहीं कर सकती। महर्षि वाल्मीकि जी कहते कौशल्या जी हठ कर रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, श्री कौशल्या जी कहती है कि मैं हठ नहीं करूंगी। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। पर आपसे एक निवेदन है, इस बात को आप याद रखिए। मैं बलिहारी जाती हूं, माता के नाता मान करके कभी मुझे भुला मत देना, सूरत विसरी जन जाए। बस इसी से मुझे संतोष रहेगा। कहने का भाव यह है कि भक्त अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवित रहना अथवा अन्यत्र कहीं भी रहना स्वीकार करता है, रहना चाहता है, बशर्ते यही उनकी इच्छा रहती है कि आपकी याद में रहूं, आप मुझे स्मरण रखें।
आप यदि भुला दिए तो फिर तो मैं तो समाप्त हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू की सुरती करत रघुनायक, कबहू की सुरती करत रघुनायक। श्री भरतलाल जी कहते हैं, कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरे ही मोहि दास की नाई। किशोरी जी भी यही कहती हैं, क्या कभी उन्होंने याद किया मुझे? श्री भरतलाल जी कहते हैं, क्या कभी मुझे याद किए? माता कौशल्या जी कहती हैं, कभी भूलिएगा नहीं, याद बनाए रखिएगा। गोस्वामी जी इसी बात को लेकर के प्रार्थना करते हैं, यह विनती, विनय पत्रिका पद संख्या 103 में, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरौ जीव कुटिलाई, चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। कुटिल करम लय जाहि मोहि जहाँ, जहाँ अपनी बड़ियाई, तह तह जनि छिन छोह छाड़वी, कमठ अंड की नाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। मेरा कुटिल कर्म चाहे जहां भी ले जाए, बस आप याद रखें। ठाकुर जी कहते केवल हम ही याद रखें, तुम याद नहीं रखोगे। तो जीव कहता है कि हम तो जीव हैं, हम तो भूल जाएंगे, ये स्वाभाविक है, लेकिन आप न भूला मैं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हम भूल सकते हैं। श्री हनुमान जी को इसी बात को लेकर कष्ट हुआ, उन्होंने उलाहना देते हुए कहा, मोर न्याय में पूछा साईं, मैंने जो पूछा ये न्यायोचित था, लेकिन तुम पूछो कसन रखी नहीं। आप पूछते हैं, बताइए, मुझे दुख इस बात को है। हम पूछे तो कोई बात नहीं, आपने क्यों पूछा? आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, आपको तो पता है कि हनुमान मेरा दास है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। बताओ, आप पूछ रहे हैं। विप्र कहो निज कथा बुझाई। तो कहने का भाव यह है, भक्त की प्रार्थना होती है कि आप मुझे याद रखें। माता कौशल्या जी ने कहा कि इस नाता को आप हमेशा याद में रखिएगा कि मेरी माता कौशल्या है। श्री राम जी ने पहले ही कहा है, आई पाए पुनि देखी हो, मन जनि कर सिमलान। ये तो बहुत लंबा समय है ना, 14 वर्ष तक, क्या मालूम क्या होता है इस बीच में। लेकिन मानि मातु कर नाथ बलि सुरत बिसरी जनि जाई। इस निवेदन के साथ फिर माने का, देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई, राखहु पलक नयन की नाई। इस प्रकार से माता आशीर्वाद कर रही हैं।
मंगल कामना कर रही हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।